फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स को हम 2 पार्ट्स में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे टर्म्स इसकी, ठीक है। एक देखेंगे हम इसकी डिग्रीज एंड एक देखेंगे कोफिशिएंट। टर्म्स, कोफिशिएंट्स एंड डिग्रीज। अब टर्म्स क्या होती हैं? एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक पॉलिनोमियल, सपोज फर्स्ट 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये ले लिया हमने एक पॉलिनोमियल जिसकी पावर्स होल नंबर्स हैं और इन वन वेरिएबल है, ठीक है। 3 टर्म्स होगी इसमें, 4x² माइनस 3x और 7, इसकी 3 टर्म्स होगी। जैसे टर्म्स होगी जैसे 4x², जैसे माइनस 3x, जैसे 7, कुछ भी ले लो, जैसे 2x, जैसे, ठीक है, जैसे 5x3, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो कोफिशिएंट कौन सा होता है? अब इस पॉलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट अगर हमें पूछा जाए कि x² का कोफिशिएंट कौन सा है, तो हम कहेंगे कि 4 है। x² का कोफिशिएंट 4 है। x का कोफिशिएंट -3 है, ठीक है। कोफिशिएंट होगा जो किसी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म लगी होगी, वो होता है कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट होता है कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। टर्म में एक तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक कोफिशिएंट, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि ओनली 7 है जहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ही है, ठीक है, जहाँ पे वेरिएबल नहीं है, बट हम इसे भी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल लिख सकते हैं। जैसे 7x की वैल्यू x पावर 0, 7x पावर 0। x की पावर 0 हमने क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो x की पावर 0 है इसे हम 1 ही मानते हैं, इसकी वैल्यू 1 ही होती है। सो 7 लिखे या 7 इंटू एक्स की पावर 0 लिखें, सेम है, ठीक है। कोफिशिएंट पता लग गया। अब x² का कोफिशिएंट 4 है, तो x का कोफिशिएंट -3 है। और अगर हम देखें कि x0 का कोफिशिएंट कौन सा है, वो है 7। अब बारी आई डिग्रीज। डिग्री कौन सी है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री कौन सी है? डिग्री का मीनिंग होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री कौन सी होगी? किस पॉलिनोमियल्स की जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे इस एग्जांपल्स में डिग्री का क्या है? 2। हाईएस्ट पावर जहाँ पे 2 है, इसकी डिग्री 2 होगी। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, और x की पावर 8 प्लस x की पावर 7 प्लस x की पावर 6 प्लस सो ऑन, कुछ भी ले सकते हैं। सो इसकी डिग्री कौन सी होगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 8, क्योंकि हाईएस्ट पावर जहाँ पे 8 है, ठीक है। अब हम पॉलिनोमियल्स को इन टर्म्स के बेस पे भी डिवाइड करते हैं, ठीक है, और डिग्रीज के बेस पे भी। अगर 1 टर्म होगी किसी पॉलिनोमियल में, अगर किसी पॉलिनोमियल में 1 टर्म होगी तो उसे हम कहेंगे मोनोमियल, ठीक है। टर्म के बेस पे कैसे करेंगे? 1 टर्म। अगर किसी पॉलिनोमियल में, जैसे सपोज कर लिया कि 2x का पॉलिनोमियल है, 2x को हम 1 टर्म है, इसे हम कहेंगे मोनोमियल। अगर सपोज कर लें कि कोई पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं, x² प्लस 3x, इसे हम कहेंगे बाइनोमियल्स, ठीक है। नोमियल्स मीन्स टर्म्स, बाई मीन्स 2, मोन, ठीक है। मोनोमियल्स मीन्स 1 टर्म, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म। एंड अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं, x² प्लस 3x प्लस 5, तो इसे कहेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल्स को कहते हैं मोनोमियल, 1 टर्म को मोनोमियल, 2 टर्म्स को बाइनोमियल, 3 टर्म्स को ट्राइनोमियल, ठीक है। समझ आ गया कि नहीं? नेक्स्ट डिग्री के बेस पे करते हैं डिग्री। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी
तो उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी तो उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी तो उसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल्स को क्या नाम देंगे? 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड 3 डिग्री वाले को क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे 1 लीनियर पॉलिनोमियल है x+5, इसमें डिग्री कौन सी है? 1, इसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। 2 डिग्री ले ली x² + 5, इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 डिग्री वाले को ले लिया x³ + 5, इसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। ये हो गए पॉलिनोमियल्स के बेस पे, ये हो गया अपने टर्म्स के बेस पे। ठीक है जी। कैसे अब पता चल गया? अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि इसमें से मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल कौन कौन से हैं, तो उसके टर्म्स हम काउंट करेंगे कि जो अगर 1 टर्म है तो मोनोमियल होगा, 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल होगा, 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल होगा। अगर डिग्री के बेस पे पूछ लिया तो अगर 1 डिग्री है उस पॉलिनोमियल के तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री वाले को क्यूबिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड सेकंड पढ़ेंगे ज़ीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट टर्म्स होती हैं जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब इन्हें हम जैसे सपोज कर लिया कि 1 है, इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कब कहेंगे? जब इसके साथ x की पावर 0 लग जाएगी, बिकॉज x रेज टू पावर 0 इज़ 1, बिकॉज x रेज टू पावर 0 इज़ 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, तब 1 × 1 इज़ 1। इफ़ वी टेक 2 देन 2 के साथ x रेज टू पावर 0, दैट इज़ x रेज टू पावर 0 इज़ 1 एंड 2 × 1 इज़ 2, मीन्स 2 के साथ जब हम x रेज टू पावर 0 लगाएंगे देन आंसर भी 2 ही आ जाएगा। x रेज टू पावर 0 लगाएं ना लगाएं बिल्कुल एक बराबर है। सो जब भी हम किसी कांस्टेंट टर्म को लेते हैं तो वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, बिकॉज उसके साथ x रेज टू पावर 0 लगाने से वो सेम वैल्यू ही रहती है। अब आई बारी डिग्री की। डिग्री, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? सपोज कर लिया 3 इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, x रेज टू पावर 0 लगा दी, देन डिग्री होती है हाईएस्ट टर्म, हाईएस्ट पावर of any polynomial, highest power. So this polynomial which 3 into x raised to power 0 में डिग्री इसकी क्या हुई? 0, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 0 है, देन डिग्री इज ऑल्सो 0। ये हमेशा याद रखना है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। अब आई बारी ज़ीरो पॉलिनोमियल की। ज़ीरो पॉलिनोमियल दैट इज़ 0 ले लिया हमने। अब इसे ज़ीरो पॉलिनोमियल लगाएंगे, x रेज टू पावर अगर 0 लगा दें देन 0 × 1 इज़ 0, अगर x रेज टू पावर 1 लगा दें देन 0 × x इज़ 0, क्योंकि 0 के साथ किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। 0 × x रेज टू पावर 2 इज़ 0, x2 इज़ 0। सो अगर x रेज टू पावर इन्फिनिटी लगा दें देन उसकी वैल्यू भी 0 ही आएगी। ठीक है। सो इस टॉपिक में ज़ीरो पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री होगी इन्फिनिटी, मीन्स ज़ीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो इनफाइनाइट है, उसे वो अनडिफाइंड है, डिफाइंड नहीं की जा सकती, उसे हम फाइंड नहीं कर सकते कि उसकी पावर कितनी है, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाता है। ठीक है, कोई भी पावर लगा दें। सो ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री इनफाइनाइट होती है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। अब सेकंड क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज 2.1 का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा? फर्स्ट सम 2 + x² + x, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? हमने जैसे समझाया है आपको कि कोफिशिएंट होते हैं जो भी किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म लगी होती है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 1। ठीक है, इसका कोफिशिएंट होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा -1।
ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, √2 + x। इसमें होगा, जैसे हम इसे लिख लें, √2x - 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो टर्म है इसमें मिस है नहीं, तो एक्स स्क्वायर। अगर हम इसके साथ ज़ीरो लिख लें तो पूरी टर्म ही 0 बन जाएगी, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर के साथ हमने 0 को मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरी टर्म 0 होगी। सो सेम तो बच तो यही गया ना, ये तो एक्स्ट्रा हमने लगाई है, तो इसका कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। समझ आ गया। एक्स स्क्वायर टर्म इसमें नहीं है तो उसमें हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के साथ 0 लगा दिया तो पूरी टर्म तो 0 ही बन जाएगी, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। दिस इज़ द आंसर सेकेंड सम। इसमें है क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन कि वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक तो हमने पॉलिनोमियल कौन सा की एग्जांपल देनी है जो बाइनोमियल हो, मींस 2 टर्म्स हों और उसकी डिग्री 35 हो, मींस हाईएस्ट डिग्री उसमें 35 हो, पॉलिनोमियल की 2 टर्म्स हों। एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मीन्स एक टर्म हो और डिग्री उसकी 100 हो, ठीक है। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, ओनली 1 टर्म। बाइनोमियल होता है 2 टर्म्स, ठीक है। फर्स्ट ले लेते हैं बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एग्जांपल्स ले लेते हैं। कोई भी हमने वेरिएबल ले लिया, सपोज कर लिया x, उसकी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए, ठीक है। और बाइनोमियल होना चाहिए, उसके में 2 टर्म्स होनी चाहिए। कुछ भी ले लो, x ले लो या 2x ले लो या ओनली 7 ले लो या ओनली 4 ले लो, ओनली 5 ले लो, कुछ भी ले लो, 2x, ठीक है। ये हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। नेक्स्ट है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मीन्स एक टर्म हो, उसकी डिग्री 100 हो। सपोज कर लिया इसमें x लिया था, इसमें भी x ले सकते हैं और y ले सकते हैं, t q r s कुछ भी ले सकते हैं। इसमें हम y ले लेते हैं जिसकी पावर 100 है और मोनोमियल है। इसको y रेज़ टू पावर 100 भी लिख सकते हैं, इसको 2y 100 भी लिख सकते हैं, इसको 3y, इसके साथ कोई मीन्स इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। 2 ले लेते हैं। दिस इज़ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। अब हमने करना है फोर्थ सम, जिसमें हमने लिखनी है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्रीज निकालनी है। इसमें 4 सम दिए गए हैं। फर्स्ट सम है 5x³ + 4x² + 7x। अब डिग्रीज क्या होती हैं, हमने जैसे पढ़ा है कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर होगी। इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है, 5x³ + 4x² + 7। हाईएस्ट पावर इज़ 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 3। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर इज़ 2। इसमें हाईएस्ट पावर इज़ 1, क्योंकि t⁻1 हो गया, इसमें डिग्री 1 होगी। और अब इसमें क्या होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू है इसे हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके साथ हमने x⁻0 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि x⁻0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो 3 × 1 इज़ 3। सो कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री हमेशा 0 होगी। डिग्री एक हमने और किया था कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कौन सी होगी, जो कि अनडिफाइंड होगी, इन्फिनिटी होगी, इनफाइनाइट होगी, ठीक है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होगी, ठीक है। फिफ्थ सम, इसमें देखना कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कौन कौन से हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3 होती है।
अब इसमें जे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जे कौन सा पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर है जो 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है, तो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री 3 है, दिस इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री 2 है, तो दिस इज़ आल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री 1 है, दिस इज़ लीनियर पॉलिनोमियल। एंड 3t, इसकी डिग्री 1 है, दिस इज़ आल्सो लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री 2 है, तो दिस इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड इसकी डिग्री 3 है, तो दिस इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल है। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स डिग्री के बेस पे होते हैं, और जो मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स होते हैं वो टर्म्स के बेस पे होते हैं, कितनी टर्म्स हैं, ठीक है। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 विच इज़ completed।